जय हिंद दोस्तों। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स का सेगमेंट, थोड़ा सा टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कृषि संबंधित क्रांतियाँ क्या होती हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, सुनहरी क्रांति, पीली क्रांति, ग्रे क्रांति, लाल क्रांति। ये सारी क्रांतियाँ आपको देखने को एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में कृषि संबंधित क्रांतियों से। तो इसमें हम चलेंगे, देखेंगे कि भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत कब मानी गई। तो 1966-67 में जो हरित क्रांति से मानी जाती है, 1966-67। इस क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भारत जो है खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाता है इसी क्रांति से। अब खाद्यान्न उत्पादन जो है, जिसमें जैसे मान लीजिए दूध है, तिलहन है, आलू है, मछली है, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाता है, इसमें आत्मनिर्भर हो गया। जैसे अब हम बात करेंगे कि 1966 में भारत में सूखा और अकाल पड़ा था। उसके पहले और बात करेंगे 1962 की अगर आप बात कर लें तो भारत और चाइना से युद्ध हुआ था। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और देखिए 65 और 62 और 66 लगातार। अब देखिए इसमें सूखा पड़ा, भारत युद्ध भी लड़ा। किसी देश से अगर युद्ध होता है तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश की कितनी हानि हुई होगी, इकोनॉमिक्स स्थिति सही नहीं रही होगी। सूखा पड़ा, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। हमारे भारतीय नागरिक जो थे उस समय भूख से मर गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए क्रांतियाँ लाई गई ताकि हमारे देश की स्थिति सही हो, सभी लोगों को खाने के लिए मिले, और गेहूं का उत्पादन हो, चावल यानी धान का चावल का उत्पादन हो, आलू का उत्पादन हो, तिलहन का उत्पादन हो, ताकि ये हमारी प्राथमिक वस्तुएं जो खाने वाली चीज़ें हैं, इसकी उत्पादन जब होगी तो लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा। अब जैसे ये उन्नत किस्म के बीजें, जिसको बोला जाता है हाई एल्डिंग बीज बोला जाता था, ये उच्च उपज देने वाली बीज थी। जो हाई एल्डिंग बीज थी वो उच्च उपज वाली बीज थी, उन्नत किस्म की बीज थी। ये 1970 में विकसित हुई थी। 1970 में ये हाई एल्डिंग बीज आई कहाँ से थी? तो मैक्सिको से आए थे। ये हमारा हो गया इतना। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब यहाँ से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अब सब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आइए हम चलते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य क्रांतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। ये देखिए MS स्वामीनाथन है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। विश्व में हरित क्रांति का पिता अगर देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो बताया खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूँ, धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। अब देखिए, अब इसको हम ट्रिक थोड़ा सा बना लेते हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। ये बताइए, अगर कोई गांव में आप देखे होंगे जिसके पास खेती होती है, अच्छी खेती होती है और अच्छी फसलें उगाते हैं लोग, जैसे गेहूं, धान, ये सारी पैदावार अगर अच्छी होगी उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी और वो गांव का स्वामी हो जाएगा, ज़मींदार टाइप एक स्वामी हो गया। तो समझ लीजिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन यानी कि MS स्वामीनाथन। ये स्वामी से आप रिलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किससे बोला जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ये स्वामीनाथन को देख लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग को देख लीजिए। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार अच्छी वृद्धि हुई थी। अब देखेंगे श्वेत क्रांति। दूसरे नंबर पर है श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता है, वर्गीज कुरियन को।
दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दूध उत्पादन संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई। आगे ऑपरेशन फ्लड इसको कहा गया। ऑपरेशन फ्लड जो है, अगर आप देखेंगे इसको श्वेत क्रांति आगे जो 1970 में चलता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड को। और इसका उद्देश्य क्या था? कुपोषण से मुक्ति मिले देश के नागरिकों को। हम एक चीज़ बता देते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगभग 200 ml दूध की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन। तो ये भी देखिए श्वेत क्रांति हो गई। पीली क्रांति अब देखेंगे। पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा हैं। ये खाद्यान्न तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। अब बताइए, जो तिलहन होता है और चाहे खाद्यान्न तेल होते हैं, कौन सा कलर का होता है? येलो कलर का। तो पीले कलर का वो होता है, इससे हम पीला से रिलेट कर लेंगे खाद्यान्न तेल और तिलहन फसल। और सैम पित्रोदा पी शब्द आ रहा है तो ये भी हमारे पीले से संबंधित हो जाएगा। अब भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। ये चीज़ देखिए, बहुत अच्छी बात है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था 2013-14 में। इसके बाद हम देखेंगे नीली क्रांति। चौथे नंबर पे हमारा दिया हुआ है नीली क्रांति। नीली क्रांति देखते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। अरुण का रिलेशन हम करेंगे सूर्य से। सूर्य होता है हमारा आकाश में और आकाश का रंग होता है नीला, तो ये हो जाएंगे हमारे नीली क्रांति से। अब देखिए इस संबंधित किससे संबंध है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो मत्स्य में मछली कौन से कलर की होती है? तो नीले कलर की होती है। यानी नीली क्रांति हमारा मत्स्य उत्पादन से हो गया। और 2013-14 में भारत में 95.8 टन, 8 लाख टन, यानी कि 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। कब? 2013-14 में। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं, ये नोट करना है, दूसरा है, सेकेंड नंबर पे। इसके बाद हम देखेंगे अगला गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति यानी भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? दुर्गेश पटेल को। पिंक रेवोल्यूशन। दुर्गेश से हम याद कर लेंगे दुर्गा जी को। अब पटेल, टेल पूंछ होता है हनुमान जी का, यानी कि कोई पूंछ है, मान लीजिए ये पूंछ है, ये हनुमान जी का पूंछ हो गया। और दुर्गेश से हमारे दुर्गा जी। अगस्त के महीना चल रहा है इस समय, लेकिन अब जब आप इसके बाद जो महीना आएगा अक्टूबर में, आप देखेंगे दशहरा आएगा। दशहरा में आती हैं दुर्गा जी। और जो मूर्ति बनता है, मूर्तिकार दुर्गा जी को कौन से कलर में पेंट करता है? पहले पूरे शरीर को गुलाबी कलर से पेंट करता है, टेल को भी गुलाबी कलर से पेंट करता है। तो हम इससे ट्रिक बना लेंगे, बस हमको ट्रिक से मतलब है। तो दुर्गेश पटेल जो हो जाएंगे हमारे गुलाबी क्रांति से संबंधित, क्योंकि दुर्गा जी और हनुमान जी इसमें आ जा रहे हैं। अब देखिए प्याज का रंग कैसा होता है? गुलाबी कलर। यानी प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। प्याज भी हमारा गुलाबी कलर, झींगा मछली भी हमारा गुलाबी कलर। तो ये हो नहीं जाएगा गुलाबी क्रांति? बिल्कुल हो जाएगा। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। अब ये पहले स्थान पे आ जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब आएंगे हम काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन देखिए, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन है। पेट्रोलियम का कलर आप देखेंगे काला होता है। कोयला की बात किया है, कोयला का कलर देखेंगे वो भी हमारा काला होता है। अब देखेंगे पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। 7वें नंबर पे हम देखेंगे धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। तो उर्वरक पर उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य, यानी कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित हमारा धूसर क्रांति है, ग्रे रेवोल्यूशन। उर्वरक का कलर आप देखे होंगे ग्रे कलर का होता है। इस क्रांति के कारण देखिए, इस क्रांति के कारण क्या हुआ? देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है इस क्रांति के कारण। अगला हम देखेंगे 8वां रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी। सिल्वर मतलब सफ़ेद कलर होता है। तो इंदिरा गांधी का बाल आप देखे होंगे, तो एक तरफ सफ़ेद था, एक तरफ काला था। इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि इंदिरा गांधी का जो सर की बाल हैं एक तरफ सफ़ेद था, तो इस समझेंगे रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन इन्हीं का देन है। और अंडा अगर आप बात करेंगे, अंडा होता है सफ़ेद कलर का, तो यानी अंडा उत्पादन से संबंधित हमारा रजत क्रांति, सिल्वर
अंडा और मुर्गी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब देखिए, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका की मुर्गी 295 अंडे देती है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडे का। आंध्र प्रदेश को आप याद कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि अंडा का उत्पादक कौन सा प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक। उसके सुनहरी क्रांति 9वें नंबर पर हम देखेंगे। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज, इनका देखिए नाम थोड़ा कठिन है, निरपक्ष तुतेज हो जाएंगे। अब सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और फल विशेषकर उत्पादन, सेब का उत्पादन से संबंधित, और शहद उत्पादन से भी इसको जोड़ा जाता है। तो बागवानी अगर है, कोई बागवानी, मान लीजिए कोई बागवान है तो सुनहरा होगा, हरी भरी होगी, उसमें फल उगा होगा, तो फल से संबंधित है। तो ऐसे हम सुनहरी क्रांति से ले लेंगे इनको। और इनका ट्रिक बनाते हैं निरपक्ष तुतेज का। किसी फल को काटना है तो आप धारदार चाकू का प्रयोग करेंगे, तेज चाकू का प्रयोग। अगर धार उसका तेज नहीं रहेगा तो हमारा फल सही से नहीं कटेगा। तो इससे हम क्लिक कर लेंगे तेज, इसमें लास्ट में छुपा हुआ है। तो सुनहरी क्रांति से हमारा रिलेटेड हो जाएगा निरपक्ष तुतेज। अब अगला देखेंगे 10वें नंबर पे इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष में देखे होंगे वैसे 7 कलर होता है, दिखता है भले 3 लेकिन 7 कलर उसमें छुपा रहता है। तो इसमें इंद्रधनुष ऐसे, इसके नाम से हम पकड़ेंगे। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। आज जुलाई सन 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। 11 नंबर पर हम देखेंगे सदाबहार क्रांति दिया हुआ है। और सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है। अगर हमारे देश की मिट्टी अच्छी रहेगी तभी तो फसल ही अच्छी उगेगी, तो इसको उन्नत बनाएंगे। किसानों को लोन दिलाना है। अब किसान, बहुत सारे लोग, अगर किसान को लोन मतलब गवर्नमेंट देती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं देश में। और किसानों को लक्ष्य को, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक है। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब किससे संबंधित? सदाबहार क्रांति से संबंधित। अब इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। इसी के माध्यम से पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है देश को। गोल क्रांति अब देखेंगे क्या है। अब देखिए, कोई चीज़ अगर गोल है, जैसे आलू गोल है तो आलू संबंधित हो जाएगा। गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू से संबंधित। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। विश्व में बात करेंगे दूसरे पे है। अपने प्रदेश में बात करेंगे तो पहले पे हमारा उत्तर प्रदेश है। प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, ये भी देख लीजिए। इसके जनक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, ये हमारे प्रोटीन क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जा कर के आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। आपका फैक्चुअल जीके जितना है, मैं उसको ट्रिक और टिप्स के माध्यम से और कहानी के माध्यम से उसको पूरा समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो है। धन्यवाद।